ये वीडियो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और रिसर्च पर बेस्ड है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस है, लेकिन इसका इंटेंट किसी भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री को टारगेट करना नहीं है। एक इंडियन स्पाई जो दुश्मन के देश के अंदर घुस गया, जो सिर्फ घुसा नहीं बल्कि उनकी आर्मी के सिस्टम के अंदर तक पहुंच गया, जहां से वो ऐसे सीक्रेट्स निकल रहा था जो एक पूरी वॉर का रिजल्ट बदल सकते थे। और धीरे धीरे वो सिर्फ एक आम आदमी नहीं रहा, वो सिस्टम का हिस्सा बन गया। इतना अंदर तक कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर उसकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो गई कि लोग उसे एक नॉर्मल क्लर्क नहीं बल्कि एक पावरफुल इनसाइडर की तरह देखने लगे। और इसी वजह से उसे एक ऐसा नाम दिया गया जो सिर्फ एक कोड नहीं बल्कि एक वार्निंग था। ब्लैक टाइगर, एक ऐसा नाम जो दुश्मन के लिए खौफ और इंटेलिजेंस वर्ल्ड के लिए एक लेजेंड बनने वाला था। लेकिन हर कहानी का एक टर्निंग पॉइंट होता है, और इस कहानी में वो पल इतना डेंजरस था कि एक सेकंड में सारी प्लानिंग, सारी आइडेंटिटी और सारी मेहनत टूटकर बिखरने वाली थी। अब ना उसके पास कोई आइडेंटिटी थी, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, ना कोई एस्केप प्लान, बस एक इंसान जो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था जहां से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि वो पकड़ा कैसे गया, बल्कि ये था कि क्या उसका अपना देश उसे याद रखेगा या फिर वो सिर्फ एक ऐसी कहानी बनकर रह जाएगा जिसे वक्त के साथ सब भूल जाएंगे। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था, जिसके सपने सिंपल थे, जिसका फ्यूचर एक टिपिकल स्टूडेंट की तरह दिख रहा था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर जाने वाली है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होगा। यूज एक्टिंग का शौक था, स्टेज पर खड़े होकर लोगों के सामने परफॉर्म करना उसके लिए सिर्फ पैशन नहीं था बल्कि एक स्किल थी, जहां वो अपने एक्सप्रेशंस, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी आवाज से किसी भी कैरेक्टर को जिंदा कर सकता था। उसकी डायलॉग डिलीवरी इतनी पावरफुल थी कि हर लाइन रियल लगती थी, हर एक्सप्रेशन बिलीवेबल लगता था, और शायद यही वजह थी कि भीड़ में बैठा एक इंसान उससे सिर्फ एक एक्टर की तरह नहीं बल्कि एक परफेक्ट अंडरकवर एजेंट की तरह देख रहा था। भीड़ में बैठा वो इंसान कोई आम व्यूअर नहीं था, वो किसी और मिशन पर था, और उसने तुरंत समझ लिया कि ये लड़का सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा, ये अपनी आइडेंटिटी को इतनी इजीली चेंज कर सकता है कि एक परफेक्ट स्पाई बन सकता है। और फिर शुरू होता है एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी नॉर्मल इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है, क्योंकि जब रिसर्च एनालिसिस विंग किसी को चूज करता है तो वो सिर्फ एक जॉब ऑफर नहीं होता बल्कि एक ऐसा डिसीजन होता है जहां से वापस मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं होता। और फिर उसके सामने रखा गया एक ऐसा ऑफर जो सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने डेंजरस होते हैं कि एक बार एक्सेप्ट करने के बाद उसकी पुरानी जिंदगी, उसकी आइडेंटिटी और उसका फ्यूचर सब कुछ हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं था, ये दो जिंदगियों के बीच का एक ऐसा मोमेंट था जहां एक तरफ नॉर्मल लाइफ थी, फैमिली थी, फ्यूचर सिक्योर था, और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया थी जहां हर दिन रिस्क था, हर सेकंड डेंजर था और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। और उसने साइन कर दिया, एक ऐसा साइन जिसके बाद उसकी पुरानी जिंदगी वही खत्म हो गई। उस मोमेंट के बाद वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा बल्कि एक मिशन बन गया, एक ऐसा मिशन जहां से वापस लौटना अब कभी पॉसिबल नहीं था। और फिर शुरू होती है ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग जो सिर्फ फिजिकल नहीं थी बल्कि मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर उसे कंप्लीटली तोड़कर दोबारा बनाने वाली थी, जहां हर दिन उसे पुश किया जा रहा था उसकी लिमिट्स के आगे। सबसे पहला स्टेप था लैंग्वेज, क्योंकि अगर आवाज और बोलने का तरीका मैच नहीं करता तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए उसे उर्दू सिर्फ सीखनी नहीं थी बल्कि उसे अपनी आदत बनानी थी, अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना था। सिर्फ लैंग्वेज नहीं, उसे एक पूरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी थी। उसके रिचुअल्स, उसका बिहेवियर, उसका डेली रूटीन, सब कुछ इतना नेचुरल होना चाहिए था कि कोई भी उसकी असली पहचान पर कभी शक न कर सके। और सबसे डेंजरस पार्ट ये था कि उसे सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी थी, उसे अपनी असली आइडेंटिटी को तोड़ना था, उसे इतना डीपली बरी करना था कि एक दिन वो खुद भी भूल जाए कि वो असल में कौन था। धीरे धीरे हर छोटी चीज चेंज होने लगी, उसका लुक, उसका चलने का तरीका, उसकी आदतें, सब कुछ इतना परफेक्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा था कि अब वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा था बल्कि एक नई जिंदगी जीने के लिए रेडी हो रहा था। और उस मोमेंट पर रविंद्र कौशिक ऑफिशियली खत्म हो गया, क्योंकि अब दुनिया के लिए वो एक नया इंसान था, नबी अहमद शकीर, एक ऐसी आइडेंटिटी जो इतनी रियल थी कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। और फिर आता है वो मोमेंट जहां ट्रेनिंग खत्म होती है और रियल गेम स्टार्ट होता है, जब वो एक ऐसे देश में एंटर करता है जहां हर चेहरा अननोन है और हर गलती उसकी जिंदगी का लास्ट डिसीजन बन सकती है। अब वो अकेला था, ना कोई बैकअप, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, सिर्फ एक इंसान जो एक ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था जहां हर सेकंड उसे अपनी एक्टिंग को रियल बनाकर जीना था, वरना सब कुछ खत्म हो सकता था। हर कदम पर उसे ये फील हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे जज कर रहा है, और एक छोटी सी गलती उसकी सारी मेहनत को एक्सपोज कर सकती है, क्योंकि ये गेम सिर्फ सर्वाइवल का नहीं था, ये गेम परफेक्ट होने का था। लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वापस मुड़ने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहा था, ये उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी, जहां उसे हर हाल में आगे बढ़ना था, चाहे उसके सामने कितना भी डेंजर क्यों ना हो। अब ये उसकी नई दुनिया थी, एक नई सिटी, एक नई आइडेंटिटी, और एक ऐसी जिंदगी जहां उसे सिर्फ सरवाइव नहीं करना था बल्कि इतना नेचुरल बिहेव करना था
कि वो इस सिस्टम का एक रियल हिस्सा लगने लगे। अपनी आइडेंटिटी को और स्ट्रांग बनाने के लिए उसने एक और स्टेप लिया। उसने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उसे सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी थी बल्कि एक परफेक्ट स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हुए अपनी कवर स्टोरी को और बिलीवेबल बनाना था। वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो हर सिचुएशन में परफेक्टली फिट हो रहा था। उसकी परफॉर्मेंस इतनी नेचुरल थी कि लोग उस पर ट्रस्ट करने लगे और यही ट्रस्ट उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाला था। और फिर आता है वो स्टेप जहां से असली मिशन स्टार्ट होता है, जब वो पाकिस्तान आर्मी के सिस्टम के अंदर एंटर करता है, एक ऐसी जगह जहां से उसे वो एक्सेस मिलने वाला था जो किसी भी स्पाई के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। यूज एक ऐसी पोजीशन मिली जो बाहर से सिंपल लगती थी लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल थी, मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जहां से उसे सिस्टम के अंदर चल रही एक्टिविटीज का इनडायरेक्ट एक्सेस मिल रहा था। अब उसके पास वो चीज थी जो किसी भी स्पाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इंफॉर्मेशन, क्योंकि इन फाइल्स के अंदर सिर्फ नंबर्स नहीं थे बल्कि ऐसे पैटर्न्स थे, ऐसे मूवमेंट्स थे जो एक पूरे सिस्टम को समझने के लिए इनफ थे। 1975 से लेकर 1983 तक ये मिशन कंटिन्यूसली चलता रहा, जहां हर साल, हर महीना और हर दिन उसके लिए एक नया चैलेंज लेकर आता था, लेकिन इसी ड्यूरेशन में उसने अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन बिल्ड की थी। एक तरफ इंडिया था और दूसरी तरफ पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन बन चुका था, जहां से एक आदमी एनिमी टेरिटरी के अंदर रहकर ऐसी इंफॉर्मेशन पास कर रहा था जो ऑफिशियली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब हर इंफॉर्मेशन को सेफली बाहर भेजना एक अलग मिशन था, क्योंकि ये सिर्फ लिखकर भेजने का काम नहीं था बल्कि हर मैसेज को इतना सिक्योर बनाना पड़ता था कि अगर वो पकड़ा भी जाए तो उसका असली मतलब समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। हर मैसेज एक कोड में कन्वर्ट होता था जहां हर वर्ड का एक हिडन मीनिंग होता था और हर लाइन एक ऐसे पैटर्न में लिखी जाती थी जिसे सिर्फ राइट्स डिकोड कर सकता था, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक पूरी ऑपरेशन को एक्सपोज कर सकती थी। हर दिन उसे ये पता था कि वो एक ऐसे एज पर चल रहा है जहां से एक छोटी सी स्लिप उसे सीधा मौत के सामने खड़ा कर सकती है, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा और अपना गेम परफेक्टली प्ले करता रहा। धीरे धीरे उसकी पोजीशन स्ट्रांग होने लगी, लोग उस पर डिपेंड करने लगे और सिस्टम के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं रहा था बल्कि एक ऐसा इनसाइडर बन चुका था जिसके पास वैल्यूएबल एक्सेस था। अब उसके हाथ में वो इन्फॉर्मेशन आने लगी जो सिर्फ हाई लेवल ऑफिसर्स तक लिमिटेड होती है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन्हें देखकर किसी भी कंट्री की स्ट्रेटजी समझ आई जा सकती थी, और यही उसका सबसे पावरफुल फेज था। और जब ये इन्फॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचती थी तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट सिस्टम पर दिखने लगता था, क्योंकि ये सिर्फ डेटा नहीं था बल्कि ऐसे इनपुट्स थे जो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे और एक इनविजिबल एडवांटेज क्रिएट कर रहे थे। और इसी परफॉर्मेंस की वजह से उसे एक ऐसा नाम दिया गया जो सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि उसकी कैपेबिलिटी का प्रूफ था, ब्लैक टाइगर, एक ऐसा नाम जो उसकी सक्सेस को डिफाइन करता था और इंटेलिजेंस वर्ल्ड में उसकी वैल्यू को एस्टैब्लिश करता था। और अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था बल्कि एक लेजेंड बन चुका था, एक ऐसा नाम जो इंटेलिजेंस दुनिया में क्वाइटली एग्जिस्ट करता था लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल था। लेकिन हर परफेक्ट सिस्टम में एक वीक पॉइंट होता है, और इस कहानी में वो वीक पॉइंट एक नया एजेंट था जिसे एक सिंपल काम दिया गया था, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना, लेकिन कभी कभी सिंपल काम ही सबसे डेंजरस साबित हो जाता है। मिशन सिंपल था, भीड़ में एक सिग्नल देना, एक कनेक्शन बनाना, लेकिन जब प्रेशर और फियर मिक्स हो जाता है तो सबसे बेसिक स्टेप भी रिस्की बन जाता है और यहाँ से सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जाने लगी। और वही हुआ जिसका डर था, वो एजेंट पकड़ा गया और जैसे ही वो सिस्टम के हाथ लगा, प्रेशर, इंटेरोगेशन और टॉर्चर के बीच उसकी एक छोटी सी स्लिप ने पूरी चेन को एक्सपोज कर दिया। जब इंटेरोगेशन स्टार्ट होता है तो इंसान सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपनी लिमिट से लड़ रहा होता है, और यहाँ प्रेशर इतना इंटेंस था कि हर सेकंड उसकी रेजिस्टेंस वीक होती जा रही थी और सिस्टम उसे तोड़ने के लिए रेडी था। और फिर वो मोमेंट आया जहां सब कुछ टूट गया, एक नाम, एक आइडेंटिटी, एक कनेक्शन जो इतने सालों से हिडन था, वो एक सेकंड में सामने आ गया और उसके साथ ही एक पूरा ऑपरेशन कोलैप्स होने लगा है। और उस मोमेंट पर उसे समझ आ गया कि गेम खत्म हो चुका है, क्योंकि जब आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है तो एक स्पाई के पास ना कोई कवर बचता है, ना कोई एस्केप प्लान, सिर्फ एक रियलिटी बचती है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। और उस मोमेंट पर उसे समझ आ गया कि गेम खत्म हो चुका है, क्योंकि जब आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है तो एक स्पाई के पास ना कोई कवर बचता है, ना कोई एस्केप प्लान, सिर्फ एक रियलिटी बचती है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। और फिर वही हुआ जो इनएविटेबल था, एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया, डोर टूटकर खुला और सिस्टम ने यूज कैप्चर कर लिया। अब ना कोई एक्टिंग काम आने वाली थी, ना कोई आइडेंटिटी, क्योंकि सच सामने आ चुका था। और फिर वही हुआ जो इनएविटेबल था, एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया, डोर टूटकर खुला और सिस्टम ने यूज कैप्चर कर लिया। अब ना कोई एक्टिंग काम आने वाली थी, ना कोई आइडेंटिटी, क्योंकि सच सामने आ चुका था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उसकी गलती नहीं थी, उसने अपना रोल परफेक्टली प्ले किया था। सिस्टम के अंदर उसने सब कुछ सही किया था, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक ने पूरी चेन को तोड़ दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उसकी गलती नहीं थी, उसने अपना रोल परफेक्टली प्ले किया था। सिस्टम के अंदर उसने सब कुछ सही किया था, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक ने पूरी चेन को तोड़ दिया। कभी कभी एक सिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो, एक वीक लिंक उसे कोलैप्स कर सकता है,
और यहाँ भी वही हुआ, एक छोटी सी ऑपरेशनल फेलियर ने एक ऐसे मिशन को डिस्ट्रॉय कर दिया जो सालों से परफेक्टली रन हो रहा था। और इस तरह एक ऐसा इंसान जो कभी सिस्टम के अंदर पावरफुल पोजीशन पर था, अब एक छोटी सी जगह में बंद हो चुका था जहां उसके पास ना कंट्रोल था ना फ्यूचर, सिर्फ एक रियलिटी थी जिसे वो चेंज नहीं कर सकता था। अब शुरू होता है वो फेज जहां इंसान को सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी तोड़ने की कोशिश की जाती है, जहां हर सेकंड उसे पुश किया जाता है कि वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करे और सिस्टम के सामने ब्रेक हो जाए। अब उसकी दुनिया सिर्फ इतनी सी रह गई थी, एक छोटा सा सेल जहां ना कोई आवाज थी ना कोई मूवमेंट, सिर्फ एक इंसान जो धीरे धीरे आइसोलेशन के अंदर खुद से लड़ रहा था। टाइम के साथ सिर्फ दिन नहीं बीत रहे थे बल्कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एनर्जी और उसकी होप भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, क्योंकि जब इंसान इतने लंबे टाइम तक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है तो वो अंदर से टूटने लगता है। और फिर आता है वो मोमेंट जहां सिस्टम अपना फाइनल डिसीजन देता है, एक ऐसा डिसीजन जो सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं बल्कि एक एंड होता है, क्योंकि उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया गया। लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है जहां उसकी डेथ सेंटेंस को चेंज कर दिया जाता है और उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी जाती है। लेकिन कभी कभी जिंदगी भर की सजा मौत से भी ज्यादा हैवी होती है। इस सब के बीच उसने एक और तरीका ढूंढ लिया अपनी आवाज बाहर तक पहुंचाने का, चुपके से लेटर्स लिखना, जहां वो अपनी कहानी, अपनी कंडीशन और अपनी फीलिंग्स को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उन लेटर्स में सिर्फ वर्ड्स नहीं थे बल्कि उसका दर्द, उसकी सफरिंग और उसका सच था, जहां वो बता रहा था कि उसकी हेल्थ कैसे खराब हो रही है और कैसे वो हर दिन एक ऐसी लाइफ जी रहा है जहां होप ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और उन्हीं लेटर्स में उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी लोगों के दिमाग में गूंजता है, क्या देश के लिए अपनी जिंदगी देने वालों को आखिर में यही मिलता है? लेकिन इस सवाल का जवाब कभी नहीं आया, ना उस वक्त और ना ही बाद में, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां साइलेंस ही सबसे बड़ा आंसर बन जाता है। दिन, महीने, साल सब बीत गए लेकिन सिचुएशन वही रही और देखते ही देखते 16 साल निकल गए एक ऐसी जिंदगी में जहां हर दिन एक जैसा था और हर दिन उससे थोड़ा और वीक बना रहा था। इतने सालों के बाद उसका बॉडी भी गिव अप करने लगा, हेल्थ खत्म हो रही थी, स्ट्रेंथ खत्म हो रही थी और अब उसके पास फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और फिर एक दिन बिना किसी शोर के, बिना किसी रिकॉग्निशन के उसकी जिंदगी वही खत्म हो गई, एक ऐसी जगह पर जहां उसने अपने देश के लिए सब कुछ दिया था। 2001, एक साल जो हिस्ट्री में शायद एक नॉर्मल नंबर हो, लेकिन इस कहानी के लिए ये वो मोमेंट था जहां सब कुछ फाइनली खत्म हो गया। और सबसे पेनफुल बात यह थी कि उसका बॉडी भी कभी वापस नहीं आया, एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी देश के लिए दे गया लेकिन आखिर में उसकी प्रेजेंस तक ऑफिशियली वापस नहीं लाई जा सकी। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या ऐसे लोगों की कहानियों को सिर्फ सुनकर भूल जाना चाहिए या फिर उन्हें याद रखना और समझना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि हर कहानी जो हेडलाइन नहीं बनती वो बेकार नहीं होती। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो चुप रहकर भी देश को प्रोटेक्ट करती हैं और उन्हें याद रखना ही उनके सैक्रिफाइस का सबसे बड़ा रिस्पेक्ट होता है। अगर आपको ऐसी रियल और पावरफुल स्टोरीज पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक रियलिटी होती है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी।